अ, आज भारतीय साहित्य मंच की 22वीं गोष्ठी है और जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज का हमारा विषय हास्य व्यंग पर आधारित है और उम्मीद है आज बहुत अच्छी-अच्छी रचनाएं सुनने को मिलेंगी। हास्य और व्यंग क्या है, इस पर भी आज हम लोग चर्चा करेंगे और इससे पहले कि हम लोग हास्य व्यंग पर चर्चा करें, हम माँ सरस्वती को याद करते हुए माँ वीणा पानी की आराधना करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय सुषमा गुप्ता जी को। तो आदरणीय सुषमा गुप्ता जी, स्वागत है आपका सरस्वती वंदना के लिए। स्वागत है। स्वागत। बापुली जी नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद पांडे जी, धन्यवाद। जी आप स्वागत। सभी का बहुत बहुत नमन है इस मंच पर। मैं माँ वाणी को वंदना करती हूँ। नव कल्पना मन में जगे, नव व्यंजना सुर में सजे, वाणी कलम को गति मिले, कर दो कृपा माँ शारदे। नव कल्पना मन में जगे, नव व्यंजना सुर में सजे, कल्पना के पंख पाकर इस गगन के तार जाऊं, कल्पना के पंख पाकर इस गगन के पार जाऊं, तेरी वीणा के स्वरों की साधना में शांति पाऊं। मैं नमन कर गा रही हूँ, गीत में संगीत भर दो। मैं नमन कर गा रही हूँ, गीत में संगीत भर दो। छंद रस नव भावना से पूरी नूतन गीत कर दो। वंदना में तेरी ही माँ, गीत अर्चन कर रही हूँ। वंदना में तेरी माँ, गीत अर्चन कर रही हूँ। तेरे चरणों में ही ईश्वर पुष्प अर्पण कर रही हूँ। जन के मंत्र की सरदार मेरे मन में भर दो। नव सृजन के मंत्र की सरदार मेरे मन में भर दो। अपनी वीणा की मधुर सी तान की झंकारी कर दो। नव कमल सामन खिले, नव कल्पना स्वर में सजे, नव कमल सामन खिले, नव कल्पना स्वर में सजे, वाणी कलम को गति मिले, कर तो कृपा माँ शारदे, कर दो कृपा माँ शारदे, कर दो कृपा माँ शारदे। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आनंद आ गया। वाह वाह, और माँ सरस्वती की धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी, वंदना अभी हमने सुनी सुषमा गुप्ता जी के मधुर कंठ से, और हम सब पर उनका आशीर्वाद है, तभी हम लोग मंचों पर विराजमान रहते हैं। और जैसा कि आज हमारा विषय है हास्य व्यंग,
आज इसके बारे में हम लोग चर्चा भी करेंगे और हास्य व्यंग की रचनाएं भी सुनेंगे। तो हास्य व्यंग का मूल स्रोत हमारी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति, सभ्यता और जीवन दर्शन में देखा जा सकता है। और ब्रह्म आनंद के रूप में सभी प्राणियों में निवास करता है और उस आनंद की अनुभूति जीवन का परम लक्ष्य माना जाता है। और इसी से ब्रह्मानंद शब्द की रचना हुई है और वह रस, माधुर्य और लास्य का स्वरूप है। और इसीलिए जब माया के संपर्क में मूर्त रूप लेता है तो उसकी लीलाओं में आनंद को ही प्रमुखता दी गई है। और हमारे कृष्ण रास रचाते हैं, छल करते हैं और लीलाएं दिखाते हैं और वे वृंदावन की कुंज गलियों में आनंद की रसधार बहा देते हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम भी और श्री राम भी और होली में रंग गुलाल उड़ाते हैं और सावन में झूला झूलते हैं और उनकी मर्यादा में भी भक्त आनंद का अनुभव करते हैं। तो इस तरह से हम आज हास्य और व्यंग पर बहुत सारी बातें करेंगे। और इस बीच मैं आमंत्रित करता हूँ सरोज बाला सोनी जी को। सरोज बाला सोनी जी, आपका स्वागत है मंच पर। आप अपनी रचना प्रस्तुत कीजिए। बहुत बहुत स्वागत आपका। स्वागत है। सरोज बाला सोनी जी आवाज स्वागत। जी सर, आप सबको सादर प्रणाम। और मैं अपनी एक हास्य तो नहीं लेकिन व्यंग जरूर है मेरी रचना में, आपके सबके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कविता का शीर्षक है भ्रष्टाचार। स्वागत। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संभाव की बात पर सब बातों पर भारी पड़ता भ्रष्ट आचरण का आघात, अनुशासन और सच्चाई का निराला पर सभी गुणों को धता बताता भ्रष्टाचार का हवाला। आगे की पंक्तियां हैं। पढ़े लिखे सुसंस्कृत खड़े मिले करबद्ध, अनपढ़ जाहिल उन पर शासन कर बन बैठे समृद्ध। शैक्षिक योग्यता कम से कम हो मैट्रिक, अंगूठा चाप शासन करे उनकी होती हैट्रिक। और आगे की पंक्तियां हैं। कानून मंत्री बन जाते जो कई मुकदमे में फंसे, कानून मंत्री बन जाते जो कई मुकदमे में फंसे। स्वास्थ्य विभाग स्वयं बीमार जिस पर दुनिया हंसे। जो कभी नहीं गए विद्यालय बनते शिक्षा विभाग के मुखिया। मिड डे मील किताबों बस्तों की ही उधेड़ते रहते बखिया। दूध की नदियां जहां बही थी पशुधन से माला माल थे, चांदी मंत्री जी तो चारा घोटाले में फंसे बड़े बेहाल थे। और आगे की पंक्तियां हैं। जल विभाग के कर्मचारी सारे शहर को है पानी पहुंचाते। 6 माह से वेतन रुका, अपनी रोटी के लिए प्रशासन से है गिड़गिड़ाते। सही है। और आगे नेताओं पर कुछ व्यंग है। नेताजी पहने हैं मास्क, कार हुई है सैनिटाइज, रैली में गंदी दरी बैठे लाखों व्हाट अ सरप्राइज। नेताजी पहने हैं मास्क, कार हुई है सैनिटाइज, रैली में गंदी दरी बैठे लाखों व्हाट अ सरप्राइज। और एक समय हुआ था कि जब कोरोना था तो कहा गया था कि मंदिर में सिर्फ 5 लोग जाएंगे। तो कुछ पंक्तियां हैं। 5 भक्त ही आए मंदिर,
एट अ टाइम। पर आगे हुआ प्रधानी में ऑल अलाउड एवरी टाइम। जब प्रधानी का चुनाव हुआ तो उसमें ये बंदिश नहीं थी। और 2 पंक्तियां और कहना चाहते हैं आज की जो व्यवस्था है उस पर। स्वागत। बिटिया जाओ खुश रहो, वही तुम्हारा है घर बार। इसकी जगह अब कहते हैं मैके वाले, जाओ तुरंत करना फोन, अगर कुछ भी ना हो मन मुताबिक व्यवहार। हमारा है घर बार, अगर कुछ भी ना हो मन मुताबिक व्यवहार, मैके वाले कहते तुरंत करना फोन, अगर कुछ भी ना हो मन मुताबिक व्यवहार। तो अब ये परिस्थिति बदल गई है, इसको भी व्यंग में कहने की कोशिश की है। जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। यही व्यंग की पर एक पराकाष्ठा है कि व्यंग में हम कई बार बहुत बढ़िया। बहुत कुछ कह जाते हैं और सही बातें कह जाते हैं। और व्यंग हास्य हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और हमने अभी सरोज बाला सोनी जी से उनके शब्दों में हास्य व्यंग की कुछ पंक्तियां सुनी। और व्यंग के बारे में और कुछ बातें इस तरह से हैं कि हास्य व्यंग की यह धारा अब वेदों के जमाने से लगातार हमारे देश में बह रही है। और इसी सांस्कृतिक अवधारणा ने हमें वह अमृत पिलाया है और जिसके सबब हमारी सभ्यता आज भी सनातनी कही जाती है। और हम मानते हैं कि ब्रह्म के अलावा जीव गुण और दोष के पुतले हैं और गुण और दोष का मिश्रण ही मनुष्य की खास पहचान है। और हम आनंद की अनुभूति के लिए पैदा हुए हैं, रोने धोने, विसूरने और निषेधात्मक भया दोहन करने वाली चिंताओं में बेचैन रहकर जिंदगी गुजारना हमारे जीवन का मकसद कतई नहीं है। और समाज में विषमताएं हैं, गरीबी है, आर्थिक द्वंद्व है, दुरूह समस्याएं हैं। और इसके बावजूद हर हाल में हंसते रहना और चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना हमारी संस्कृति का मूल संदेश है। और इसीलिए हम आए दिन त्योहार मनाते हैं, अपने सारे गमों को भुलाकर आनंद की डुबकी लगाते हैं। और हम बूढ़े नहीं होते, हमारा शरीर बूढ़ा होता है। और इस प्रकार व्यंग के बारे में और भी बातें हम लोग करेंगे। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय रत्ना बापुली जी को। तो रत्ना बापुली जी, आपका स्वागत है आज की काव्य। सुना रहे हैं, मैं सुना रही हूँ। स्वागत। मेरी जो कविता है वो है, क्या कहते हैं, सासू माँ गया तेरा जमाना। स्वागत। इसका शीर्षक है सासू माँ गया तेरा जमाना। बढ़िया। अरे सासू माँ गया तेरा जमाना, आया बहुओं का राज 16 आना। अरे सासू माँ गया तेरा जमाना। बढ़िया है। वो 52 पत्ते ताश के हम खेल ना जाने, 52 पत्ते ताश के हम ना जाने, सोने सीने पे डलेंगे हम तेरे मुंह के दाने, सीने पे डलेंगे हम तेरे मुंह के दाने, तुमको ही बनाना है हम लोगों का खाना। अरे सासू जी गया तेरा पुराना जमाना, अरे सासू जी गया तेरा जमाना। बहुत सुंदर। मैं दो नाली घर वाली बन जाऊंगी रचंडी, मैं 2 नाली घर वाली बन जाऊंगी रचंडी, 2-2 5 करना जानू चला के नजरों की डंडी, 2-2 5 करना जानू चला के नजरों की डंडी, एक उंगली पर नचाऊं सारे घर का महकमा। अरे सासू जी गया तेरा जमाना, अरे सासू जी गया तेरा जमाना।
बढ़िया। तीन तीन तिगारे काम बिगाड़े सबने है जानी, तीन तिगारे काम बिगाड़े सबने ही है जाना, हम दोनों के बीच में काजी बनकर मत आना, हम दोनों के बीच में काजी मत कर बन आना, जरा कर राख कर दूंगी मेरे हक में है जमाना, जरा कर राख कर दूंगी मेरे हक में है जमाना, सासू जी गया तेरा जमाना, आया बहुओं का राज 16 आना, अरे सासू जी गया तेरा जमाना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आगे देखिए, वाह भाई वाह, वाह। तब बहू जलाई जाती थी, तब बहू जलाई जाती थी 100 दिन थे जब सास के, तब बहू जलाई जाती थी 100 दिन थे जब सास के, आज बहू जीती है करती पूरी निज आस के, आज बहू जीती है निज पूरी करती आस के, चारों खाने चित गिरेगा, चारों खाने चित गिरेगा जिसने भी दुश्मनी ठाना, चारों खाने चित गिरेगा जिसने भी दुश्मनी ठाना, अरे सासू जी गया तेरा जमाना, आया बहुओं का राज 16 आना, अरे सासू जी गया तेरा जमाना। वाह 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 वाह। सासू जी गया तेरा जमाना, आया बहुओं का राज 16 आना। वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या बात है, जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह वाह, धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। सासुओं का जमाना गया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, वाह। तो यही है, हास्य व्यंग की कला अद्भुत होती है और कहाँ से कहाँ वो हमें ले जाती है, तो ये कमाल हास्य में ही देखने को मिलता है। तो हास्य व्यंग के बारे में और थोड़ा सा बात करते हैं कि हास्य का अर्थ वह कारक है जिससे हंसी, विनोद या आमोद की उत्पत्ति हो, और हास्य का स्वभाव आक्रामक या घातक नहीं होता। और वहीं व्यंग शब्द, व्यंग अर्थात विकृत अंग से उद्भूत है, और जिसमें शब्द का वास्तविक अर्थ उसके वास्तविक मंतव्य से अलग होता है और स्वभाव से अधिक आक्रामक होता है और आमोदजनक कम होता है। ये हास्य और व्यंग की अलग अलग व्याख्या की गई है, और भी हम आगे बात करेंगे। मैं अगली रचना के लिए आमंत्रित करता हूँ आदरणीय विजय कुमारी मौर्य जी को। तो विजय कुमारी मौर्य जी, आपका स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है। हास्य व्यंग की कवित्री विजय कुमारी स्वागत जी, स्वागत है जी, सबका। मन बंदन अभिनंदन प्रणाम। स्वागत। माँ शारदे। ये मेरी रचना 25 बरस पहले की है। अच्छा। एक जगह कवि सम्मेलन में गए थे, हाँ। तो वहां एक कवित्री ने माँ शारदे की वंदना पढ़ी। अच्छा। दूसरे दिन पेपर में निकला कि भाई ये रचना मेरी नहीं है, इनकी नहीं है, किसी की चुराई गई है। अच्छा। तो उस दिन मैंने उस दौरान मैंने ये रचना लिखी थी। शीर्षक है पुरस्कार प्राप्त व्यक्तित्व। वाह। देखें। स्वागत। स्वागत है। कवि मंच पर अपनी रचना सुना रहे थे, पास बैठे कुछ कवि भुनभुना रहे थे कि सारे कवियों ने हर विषय पे रचनाएं लिख डाली, मेरे लिए कोई जगह नहीं खाली। अच्छा। तो पास बैठा व्यक्ति बोला, जाओ कुछ भी सुना दो, अपनी नहीं किसी दूसरे की ही गुनगुना दो। अच्छा। फिर क्या था, कवि मंच पर गए हाँ। और उन्होंने कविता सुनाई। तो सामने वाले ने आवाज लगाई कि ये पंक्तियां तो मेरी हैं। हाँ। कवि बोले, तेरी हैं, तू ले जा, मुझे सुना लेने दे, मंच पर अपना रंग जमा लेने दे। बहुत बढ़िया। तेरी ले जा,
मुझे हाँ। सुला लेने दे, मंच पर अपना रंग जमा लेने दे। बहुत दूसरी कविता सुनाई, वह एक कवित्री से टकराई। कवित्री चुपचाप सब कुछ सह गई, अपने होठ सी गई। कवि ने इधर उधर नजर दौड़ाई, बोले चलो यह भी अपनी हुई। तीसरी जो गजल थी वह भी उनके बगल थी। अच्छा। इसने जिससे चुराई थी उसने किसी और से चुराई थी। अच्छा। और तब से वह उसे ढूंढ रहा था, कट्टा लिए घूम रहा था। बाप रे। जिससे चुराई थी उसने किसी और से चुराई थी। तब से वह उसे ढूंढ रहा था, कट्टा लिए घूम रहा था। निशाना मैं था, मेरी तो घिग्गी बन गई, सारी पैंट गिल्ली कर गई। मेरी तो घिग्गी बन गई, सारी पैंट गिल्ली कर गई। मैंने कहा महाराज जूते टमाटर बरसा लो, गोली से बचा लो। वह बोला चुप, जूते टमाटर से गोली सस्ती है, इसीलिए तो हम लोगों की मस्ती है। मस्ती है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। इसीलिए तो मेरी मस्ती है। बोला अच्छा मारने से पहले एक बात बता दो कि यह रचना आपने कब लिखी? वह दहाड़ता हुआ बोला लिखी नहीं, लिखवाई। अच्छा। पुरस्कार प्राप्त व्यक्तित्व हूँ, हिंदी का अस्तित्व हूँ। वाह पुरस्कार प्राप्त व्यक्तित्व हूँ, हिंदी का वाह अस्तित्व हूँ। वाह वाह, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने बढ़िया, बहुत बढ़िया भौरा बहुत ही जी। सुंदर शब्दों में समापन किया, बहुत सुंदर। वाह, वाकई हास्य से भरपूर आपकी कविता थी और आनंद आया। बहुत सुंदर। तो आज बात हास्य व्यंग की हो रही है। अभी आदरणीय विजय कुमारी मौर्य जी ने बहुत ही सुंदर हास्य प्रस्तुत किया। तो क्या हम लोग जब हास्य व्यंग की बात करते हैं तो हास्य और व्यंग दोनों ही साहित्य के अंतर्गत एक प्रमुख विधा के रूप में है। हास्य व्यंग का मूल स्रोत हमारी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति, सभ्यता और जीवन दर्शन में समाहित है और दोनों में मूलभूत अंतर है और इसकी प्रकृति भी भिन्न है। और जहाँ से हास्य से जहाँ पाठक का मनोरंजन होता है, वहीं व्यंग से वाणी या लेखन द्वारा प्रहार किया जाता है और जिससे प्रभावित होने वाला आक्रोशित हो जाता है और हास्य की समाप्ति पर जहाँ पाठक या श्रोता हंसने लगता है और वहीं व्यंग की समाप्ति पर पाठक अव्यवस्था के विरुद्ध खीज और आक्रोश या अवसाद से भर उठता है और हास्य का आधार मनोरंजन है तो व्यंग का आधार संवेदना है, ऐसा लिखा गया है। और भी हम लोग हास्य व्यंग की बातें करेंगे। तो अब अगली रचना के लिए मैं आदरणीय सुषमा गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय सुषमा गुप्ता जी, आप अपनी रचना सुनाएं। स्वागत है आपका। हाँ पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज काफी कम लोग आए हैं, नहीं? हाँ, अभी तक तो कोई आया नहीं है। हाँ, कम लोग आए। हाँ, मैं हास्य व्यंग, आपने बहुत अच्छा टॉपिक रखा है। जी स्वागत। किस तरह से मतलब होना चाहिए। शीर्षक है मेरा इसका नटवर नागर। नटवर नागर, वाह, नटवर नागर। बहुत सुंदर। सबसे बड़े हास्य कलाकार तो यही थे, सबसे बड़े हास्य कलाकार। हर चीज के कलाकार थे। जी 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 बिल्कुल। सखी नटवर नागर मिले राह में जाते, सखी
नटवर नागर मिले राह में जाते, मोर मुकुट की जगह शान से पैनी टेल बनाए, मोर मुकुट की जगह शान से पैनी टेल बनाए, पीतांबर की जगह सूट पर टाई रहे सजाए, मोबाइल गलबैया डाले कंठहार लज्जित हो जाए, मोबाइल गलबैया डाले कंठहार लज्जित हो जाए, माउथ अर्जन दबा अधर में बंशी की भी सौतन लाए, थिरक थिरक शट भंगी मुद्रा पल पल मिले बनाते, सखी नटवर नागर मिले राह में जाते, बहुत सुंदर, सखी बहुत सुंदर। ललिता संग फिरे डिस्को में, नेहा संग डांडिया खेले, कुसुमा संग लंच पर जाए, आइसक्रीम लीना संग खाए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राधा बहुत सुंदर। ये सब हो रहा है। यही तो राधा जी को वीर बनाए, डिनर चलेंगे साथ तुम्हारे, हाँ, वाटर पार्क में मनमोहन संग सखी वो मिले नहाते, वाटर पार्क में। सखी बहुत बढ़िया, वाटर पार्क बहुत में सुंदर, बहुत सुंदर। मनमोहिनी संग सखी वो मिले नहाते, बहुत सखी बढ़िया, गिरवर नागर मिले राह में जाते, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। द्वापर में एक ही नंदलाला गोपिन के संग होरी खेले, कैसी माया रची कन्हैया इस कलयुग में आते आते, बहुत बढ़िया। गली गली में नटवर डोले, सखी सखी संग रास रचाते, अब ये हो रहा है ना, जी जी बिल्कुल। गली गली में नटवर डोले, सखी सखी संग रास रचाते, कितने नट नागर मिलते हैं इन राहों में आते जाते, हाँ, बहुत बहुत कितने नट नागर मिलते हैं इन राहों में आते जाते, वाह, सखी गोपी नागर मिले राह में जाते, सखी नटवर नागर मिले राह में जाते, बहुत बहुत बढ़िया। गिरधर नागर मिले राह में जाते, सखी गोपी नागर मिले राह में जाते, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सखी सुंदर। वाह, नटवर नागर, ये तो कवि लोग ही होते हैं जो भगवान को भी जो है ना कहाँ कहाँ पहुंचा देते हैं। बहुत सुंदर। सही कहा। तो ये महिमा जो है बिल्कुल हास्य कवियों की ही है कि वो भगवान के साथ भी हास्य कर देते हैं और बहुत ही छोड़ते सुंदर, नहीं है उनको भी। बहुत सुंदर